31 दिसंबर 2016 से 16 सितंबर 2023 तक पाकिस्तान के 4 चीफ जस्टिस साहिबान की जानिब से हल्फ फरामोशी और अदल शिकनी का नामुराद सिलसिला पौने 7 वर्ष तक जारी रहा। जस्टिस साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, गुलजार अहमद और उमर अता बंदियाल के कबीले ने ऐसे ऐसे फैसले सादिर किए कि जमीन व आसमान लरज गए, लेकिन उनके माथों पर निदामत का एक कतरा तक ना झिलमिलाया। अब जब अदालत इस नतीजे पर पहुंच चुकी कि कुछ जजों ने बदनीयती से काम लिया, अपना हल्फ तोड़ा, दबाव या लालच में आए, तो क्या गलतियों की दुरुस्तगी का तकाजा ये नहीं कि उन्हें भी कटहरे में लाया जाए, बाज पुर्स की जाए और कम से कम उनकी पेंशन और बरात सल्ब कर ली जाए? क्या काजी फाइज ईसा की अदलिया ऐसा कर सकती है? इन ख्यालात का इजहार मुस्लिम लीग नून के सेनेटर और सीनियर कॉलम निगार इरफान सिद्दीकी ने अपने एक कॉलम में किया है। वो लिखते हैं कि क्या गलाजत में लथपथ माहो साल थे, प्रोजेक्ट इमरान फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका था, नवाज शरीफ नामी भारी भरकम पत्थर को रास्ते से हटाने की हिकमत अमली तय पा रही थी, पानामा की जंबील फितना खुल चुकी थी, नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए इमरान खान और सिराजुल हक की आईनी दरख्वास्तें फजूल, लघु, नाकारा और लायानी करार देकर शाराहे दस्तूर पर फेंकी जा चुकी थीं। जब मंसूबा साजों को ऐसे जजों की जरूरत पेश आई जिन्हें चिकनी मिट्टी की मूर्तियों की तरह हस्बे जरूरत मर्जी के घुघु घोड़ों में ढाला जा सके। दिसंबर 2016 के बाद दिनों और हफ्तों में साकिब निसार के ऐसे जौहर खुले कि खल्के खुदा दांतों तले उंगली दाबे तस्वीर हैरत बनी सोचती रह गई। ऐसी चिंगारी भी यारब अपने खाकसर में थी। फिर तो चिंगारियों की फुलझड़ियां सी छूटने लगीं। साकिब निसार के बाद आसिफ सईद खोसा, खोसा के बाद गुलजार अहमद और गुलजार के बाद उमर अता बंदियाल ये कुंद छुरी से कानून और इंसाफ को जिबा करते रहे, यहाँ तक कि उनके मुताफन फैसले ईद कुर्बान के बाद गली कूचों में पड़ी आलाइशों की तरह हर सू बिखर गए और लोगों ने रुमाल अपनी नाकों पर रख लिए। इन दिनों काजी फाइज ईसा ये आलाइशें ठिकाने लगाने में लगे हैं, लेकिन जाने कितना वक्त लग जाए। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि कमोबेश 44 साल पहले कत्ल के इल्जाम में वक्त के मकबूल रहनुमा जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया गया। 7 जजों में से 3 ने मुलजिम को बरी कर दिया, 4 ने ज्यादा से ज्यादा सजा सुना दी। एक वोट की बरतरी से तारीख और सियासत के सीने में ऐसा खंजर घोपा गया कि गहरे जख्म से अभी तक लहू रिस रहा है। 13 वर्ष कबल आसिफ अली जरदारी ने बतौर सदर मुमलिकत सुप्रीम कोर्ट को एक रेफरेंस भेजा कि इस फैसले की जांच परख की जाए, जिसे वक्त के काजी ने अदालत कत्ल करार दिया। कोई कार्रवाई ना हुई। आखिरकार काजी फाइज ईसा ने किसी दीमक ज़दा अलमारी से गर्द में अटी फाइल निकाली, झाड़ पूछ की 9 रुकनी बेंच बिठाया, जिसने मुतफ़क्का फैसला दिया कि भुट्टो के मुकदमे की कार्रवाई मुनसिफाना नहीं थी और इन्हें आईनी और कानूनी तरीक़ेकार से महरूम रखा गया। 1979 के अवाइल में भुट्टो को सजा सुनाने वाले बेंच का कोई भी रुकन आज जिंदा नहीं। वो जब तक जिए पेंशन और बरात पाते रहे, गए तो उनके पसमानदान फैजियाब होते रहे। 44 साल बाद 9 रुकनी बेंच की राय का हासिल मसलूब हो जाने वाले के नवासे बिलावल भुट्टो की आंखों में झिलमिलाते आंसुओं के सिवा कुछ न था। इरफान सिद्दीकी बताते हैं कि 6 वर्ष पहले की बात है कि साकिब निसार कोई मुकदमा सुन रहे थे। अचानक बात हुकूमत वक्त की तरफ मुड़ गई। दास्तां आगे बढ़ी तो बात अताउल हक कासमी की तरफ जा निकली। साकिब निसार की ललकार सुनाई दी कि हम 184(3) के तहत इस शख्स की बतौर चेयरमैन पीटीवी तैनाती का जायजा लेंगे। उन दिनों तहरीक इंसाफ का अहद इंसाफ जोबन पे था। बनी गाला की शादाब पहाड़ी पर 300 कनाल के रकबे पर मुहित रियासत मदीना के फरमा रवा अपने बारे में कोई नातराश जुमला बोलने या लिखने वालों की तलाश में आदम बू पुकार रहा था। साकिब निसार ने आओ देखा न ताओ 184(3) के तहत सवाबदीदी इख्तियार की शमशीर बरहना लहराते हुए करार दिया कि कासमी की तकर्री पहले दिन से ही गलत थी। वो अपनी सारी तनख्वाहें और बरात वापस कौमी खजाने में जमा कराएं। ये रकम 19 करोड़ 78 लाख रुपए बनती थी। वजीर इतलात परवेज रशीद, वजीर खजाना इसाफ डार और वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद भी इस गुनाह कबीरा में मुलविस पाए गए। 100 लाजिम ठहरा कि तावान का कुछ हिस्सा वो भी भरें।
मुतासरीन ने नजर ثانی की अपीलें दायर की। 5.25 बरस उनकी सुनवाई न हुई। बिलाखिर ये आलाइश भी काजी फाइज ईसा की सरबराही में कायम एक सैरुकनी बेंच ने ठिकाने लगा दी। इरफान सिद्दीकी के मुताबिक गुज़िश्ता जुमे के रोज काजी फाइज ईसा ही की सरबराही में कायम सुप्रीम कोर्ट के एक 5 रुकनी बेंच ने एक लहीम शहीम तनोमंद ऊंट की ओजड़ी और आंतों का वो अंबार भी ठिकाने लगा दिया जो साकिब निसार की सुप्रीम कोर्ट के ऐन सामने शाहराह दस्तूर के बीचों बीच पड़ा था। प्रोजेक्ट इमरान की गोद हरी होने को थी और लाजिम ठहरा था कि नवाज शरीफ और उसकी खुद सर बेटी जेल की कोठड़ियों में पड़े रहें और 2018 के इंतखाबात में हिस्सा न ले सकें। उस अहद के तारीख साज जर्नल फैज हमीद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सबसे सीनियर जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के घर पहुंचे। मुद्दा बयान किया कि बाप बेटी की जमानत नहीं होनी चाहिए। जज बोला अभी तो इन्हें एहतिसाब अदालत से भी सजा नहीं हुई। जर्नल ने कहा हमने वो बंदोबस्त कर लिया है। खरा और बेलचक जज बोला मेरे बेंच में मुकदमा लगा तो मैं अपने हलफ के मुताबिक मेरिट पर फैसला दूंगा। तारीख साज जर्नल ने तारीखी जुमला कहा इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। तारीख साज जर्नल की मेहनत इंसाफ परवर जजों ने बचा ली। 2 माह बाद चीफ जस्टिस बनने वाले जस्टिस शौकत अजीज को ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी के जुर्म में घर भेज दिया गया। जस्टिस बंदियाल ने इंसाफ की इस आलाइश पर कड़ा पहरा दिया और मातूब जज की पिटीशन का फैसला न होने दिया। यहां तक कि मौसम बदला और खुली नाइंसाफी पर मबनी नाम निहाद फैसले को बदल डाला गया। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने भाई के उकसाने पर ऐसे ही एक फैसला इसी 184(3) के तहत अरबों की सरमायाकारी से कायम होने वाले इदारे पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट के बारे में दिया था और ऐसी कारी जरब लगाई थी कि बरसों ये इदारा अपने पांव पर खड़ा ना हो सका। इस इदारे के नेक नफस बानी डॉक्टर सईद अख्तर को तमाशाए कूचा बाजार बना दिया गया। तब मार्च 2019 में जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया आफरीदी ने उस वक्त इस आलाइश को ठिकाने लगाया जब साकिब निसार घर सिधार चुके थे। पेश नज़र सवाल सिर्फ ये है कि क्या बरसों बाद किसी गलती की दुरुस्तगी इंसाफ के सारे तकाजे पूरे कर देती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।